नमस्कार दोस्तों। ये मेला सा उजाला, ये रात की आहट सुबह, जिसका इंतजार था हमें, ये वो सुबह तो नहीं। ये दाग दाग उजाला, ये सब गजीदा शहर, और इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं। मोहम्मद फैज ने अपने चर्चित पोयम में लिखा था, वो बात कर रहे थे आज़ादी की पहली सुबह की। देखा जाए तो भारत की आज़ादी, जहाँ एक तरफ जश्न मनाने वाली बात थी, वहीं दूसरी तरफ भयंकर बंटवारा हुआ था देश का, भारत और पाकिस्तान के रूप में। विभाजन किसी देश की भूमि का ही नहीं होता, विभाजन लोगों की भावनाओं का भी होता है। और विभाजन का दर्द वो अच्छी तरह से समझते हैं जिन्होंने प्रत्यक्ष रूप से इसको सहा है। बंटवारे के दौरान जिन्हें अपना घर बार छोड़ना पड़ा, अपनों को खोना पड़ा, यह दर्द आज भी उन्हें सताता है। चाहे वो भारत पाकिस्तान का विभाजन हो, उत्तर दक्षिण कोरिया और जर्मनी का विभाजन, ये सब आम लोगों के लिए काफ़ी त्रासदीपूर्ण रहा, क्योंकि आज़ादी के सुनहरे भविष्य के लालच में देश की जनता ने विभाजन का जहरीला घूंट पी लिया। लेकिन इस प्रश्न का जवाब आज तक नहीं मिल पाया कि क्या भारत का बंटवारा इतना ही जरूरी था। आखिर ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से देश दो टुकड़ों में बंट गया। आइए समझने की कोशिश करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस तरह की जानकारी भरी वीडियो देखने के लिए। ब्रिटिश भारत को सांप्रदायिक आधार पर भारत और पाकिस्तान के प्रभुत्व में विभाजित किया गया था। भारत का डोमिनियन भारत गणराज्य बन गया, जबकि पाकिस्तान का डोमिनियन इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान और पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ बांग्लादेश बन गया 1971 में। और इस तरह भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश बनना सही समझा। विभाजन भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 द्वारा अधिनियमित किया गया, जिसके कारण ब्रिटिश राज का अंत हुआ और पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को एक स्वतंत्र देश बन गया, जबकि भारत को एक दिन बाद आज़ादी मिली। यह विचार कि उपमहाद्वीप में मुसलमानों को एक अलग राष्ट्र की आवश्यकता है, क्योंकि हिंदू प्रभुत्व वाले भारत में उनकी आकांक्षाओं को कुचल दिया जाएगा, और इस प्रकार पहली बार दो राष्ट्र सिद्धांत में प्रतिध्वनित हुआ था। पाकिस्तान शब्द पहली बार 1933 में चौधरी रहमत अली द्वारा गढ़ा गया था, और बाद में इसे मोहम्मद अली जिन्ना ने अपनाया, जो कि पाकिस्तान के निर्माण के लिए एक भयंकर सेनानी बन गए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग स्वतंत्रता के बारे में किसी समझौते पर पहुंचने में असमर्थ है, जबकि मुस्लिम लीग एक अलग मातृभूमि चाहती थी। कांग्रेस, महात्मा गांधी और खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे लोग देश विभाजन के काफी खिलाफ भी थे। कुछ लोगों को लगता होगा कि नेहरू जी और जिन्ना दोनों में प्रधानमंत्री बनने की लालच थी। नेहरू जी नहीं चाहते थे कि जिन्ना प्रथम प्रधानमंत्री बने, और जिन्ना नहीं चाहते थे कि नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, इसलिए कांग्रेस देश विभाजन में सहयोगी था। लेकिन ये सब बातें उतनी ही मनगढ़ंत और झूठी है जितनी कि आपको सच लगती है। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि देश को तोड़ दिया जाए। पार्टीशन के बारे में पूछेंगे तो कुछ लोगों के पास बहुत ही दिलचस्प कहानियां होती है सुनाने को। एक बहुत ही दिलचस्प कहानी है जवाहरलाल नेहरू, जिन्ना और एडमिना माउंटबेटन को लेकर। ये तीनों एक ही कॉलेज में पढ़े थे, लंदन में। कहानी ये कहती है कि इन तीनों के बीच में लव ट्रायंगल चलने लगा, इसलिए एडमिना माउंटबेटन ने अपनी पति लुइस माउंटबेटन से रिक्वेस्ट किया कि बंटवारा कर दो ताकि नेहरू और जिन्ना दोनों प्राइम मिनिस्टर बन सके। दोस्तों, बहुत ही दिलचस्प कहानी है, लेकिन ये किसी उल जलूल बातों से कम नहीं, क्योंकि जिन्ना ने अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू की थी 1892 में लिंकन्स इन से। तब जवाहरलाल नेहरू सिर्फ 3 साल के थे और एडमिना तब पैदा भी नहीं हुई थी। एडमिना का जन्म हुआ था 1901 में, और जवाहरलाल नेहरू ने अपनी लॉ की पढ़ाई शुरू की थी ट्रिनिटी कॉलेज कैम्ब्रिज से 1907 में। आपको असली सच्चाई से हटाने के लिए ऐसी कई अफवाहें हैं, उन्हें साइड में रखते हुए बात करते हैं डॉक्यूमेंटेड हिस्ट्री की असल में हुआ क्या था। इस मुद्दे पर आम सहमति बनाने के लिए ब्रिटेन ने 16 मई 1946 में कैबिनेट मिशन को भारत भेजा, लेकिन मुस्लिम लीग ने इसे अस्वीकार कर दिया, क्योंकि कैबिनेट मिशन कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच सहमति बनाने में असफल रहा, और जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्रवाई दिवस मनाया, जिसके कारण कोलकाता में हजारों हिंदुओं की जानें गई। चूंकि देश विभाजन पर कोई स्पष्टता नहीं थी, लोग परेशान थे, विशेष करके वे जो ऐसे समुदाय में रह रहे थे जहां बहुसंख्यक धर्म उनके धर्म से मेल नहीं खाता था, जिसके कारण बंगाल, बिहार, संयुक्त प्रांत और पंजाब के कई हिस्सों में हिंसा भड़क उठी। बड़े पैमाने पर हत्याएं, बलात्कार और यातनाएं हुई, यहाँ तक कि बच्चों और बुजुर्गों को भी छोड़ा नहीं गया।
क्रूरता के ज्वर को रोकने और देश में संपूर्ण गृह युद्ध को रोकने के लिए इस मुद्दे पर वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में कांग्रेस ने विभाजन योजना को मंजूरी दी। जिन्ना ने मूल रूप से बंगाल और पंजाब के हिंदू बहुल इलाके को भी पाकिस्तान का हिस्सा बनाने की मांग की थी, लेकिन पटेल इसके सख्त खिलाफ थे और उन्होंने उन प्रांतों का विभाजन करा लिया जिससे यह सुनिश्चित हो गया कि उन प्रांतों के हिंदू बहुसंख्यक भारत में शामिल हो गए। लेकिन न तो भारतीय नेता और न ही कांग्रेस देश विभाजन के बड़े पैमाने के लिए तैयार थे या फिर इसकी आशंका नहीं थी। परिवार अपने पुरखों की धरती से उजड़ गए, लोगों को अपनी सारी अचल संपत्ति छोड़कर दूसरी ओर जाना पड़ा, लाखों लोग विस्थापित हुए और शरणार्थी शिविर लोगों से भर गए। हिंसा के अलावा अस्वच्छता के कारण होने वाली बीमारियां ने भी लोगों की जानें ली। विभाजन के दौरान बड़े पैमाने पर दंगे हुए। कुछ लोग हिंसा को रोकने के लिए पर्याप्त कदम न उठाने के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी मानते हैं। दोस्तों, ये वो बातें थी जिसे आपको जानना जरूरी था। अब बात करते हैं कि आखिर उस समय से क्या कारण थे जिससे यह लगने लगा था कि देश में हिंदू और मुस्लिम एक साथ नहीं रह पाएंगे। क्योंकि देखा जाए तो देश की आज़ादी में हिंदुओं और मुसलमानों दोनों की महत्वपूर्ण भूमिका थी। भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम 1857 में नाना साहब, तात्या टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल, वीर कुंवर सिंह, खान बहादुर, बख्त खान आदि लोगों ने कंपनी के रूल्स के खिलाफ अलग अलग जगहों से विद्रोह शुरू कर दिया था। इन सब ने मिलकर बहादुर शाह जफर को अपना कमांडर चुना। यह एक ऐसी घटना थी जिससे अंग्रेज को लगने लगा था कि इस तरह की एक या दो घटनाएं और हो गई तो अंततः हमें देश छोड़कर जाना पड़ेगा। इस विद्रोह के तुरंत बाद ईस्ट इंडिया कंपनी के शासन का अंत हो गया और ब्रिटिश क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया और देश एक ब्रिटिश उपनिवेश बन गया। ऐसे कई उदाहरण हैं जिसमें हिंदू और मुसलमानों दोनों ने साथ मिलकर लड़ाई लड़ी, लेकिन जब अंग्रेज देश की बागडोर अपने हाथ में सौंपने वाले थे और आज़ादी का समय निकट आया तो देश में ऐसे सिचुएशन क्रिएट किए गए जिसे लगने लगा कि हिंदू और मुस्लिम एक साथ इस देश में नहीं रह सकते। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान और उसके बाद भारत में ब्रिटेन के जितने भी प्रतिनिधिमंडल आए वे उन सब के प्रस्ताव को जिन्ना ने ठुकरा दिया। यहाँ तक कि नेहरू और गांधी जी ने जिन्ना को राष्ट्रपति का भी ऑफर किया, लेकिन वो नहीं माने। वेवेल योजना ठुकराते समय उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा था, जब मुझे प्लेट में रखकर पाकिस्तान भेंट किया जा रहा है तो मैं ये योजना क्यों मानूं। द्वितीय विश्व युद्ध के समाप्त होने के बाद जब ब्रिटेन की नई सरकार ने भारत की स्वतंत्रता के लिए लॉर्ड माउंटबेटन को भारत भेजा तो मुस्लिम लीग ने सभी मुस्लिम बहुल क्षेत्रों में उग्र सांप्रदायिक दंगे कराए। वह यह सिद्ध करना चाहती थी कि भारत में हिंदू और मुसलमान साथ साथ नहीं रह सकते। दंगे की विषिवता को देख गांधी जी, नेहरू और पटेल जी पिघल गए। उन्हें भी लगने लगा कि स्वतंत्रता के साथ साथ भारत के विभाजन के अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। देखा जाए तो भारत के विभाजन के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी अंग्रेज हैं। वास्तव में उन्होंने योजनाबद्ध तरीके से भारत का विभाजन किया। पहले तो उन्होंने फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन करते हुए भारत में हिंदू और मुसलमानों में फूट डलवाई। भारत के वायसराय लॉर्ड मिंटो ने भारत में मुस्लिम लीग के जन्म को प्रोत्साहन दिया और उन्होंने ही मुसलमानों से पृथक निर्वाचन की मांग कराई। उन्होंने सबसे पहले पृथक निर्वाचन की बात मानकर विभाजन की रूपरेखा तैयार की। अंग्रेजों की तरफ से भारत में यह भावनाएं फैलाई गई कि मुस्लिम एक अलग कौम है और उसका एक अलग राष्ट्र होना चाहिए। मुस्लिम लीग ने द्वितीय विश्व युद्ध के बाद भारत में स्थान स्थान पर सांप्रदायिक दंगे कराए। जो ब्रिटेन द्वितीय विश्व युद्ध के समय नाजी जर्मन को परास्त कर सकता है, जो ब्रिटेन 1857 के विद्रोह को कुचल सकता है, या भारत में उसकी सरकार सांप्रदायिक दंगों का दमन नहीं कर सकती थी। लियोनार्ड मोजले ने कहा है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने चालाकी से विभाजन की कीमत पर भारत को स्वतंत्रता दी। वास्तव में भारत के विभाजन की रूपरेखा चर्चिल ने पहले ही बना ली थी। प्रसिद्ध पत्रकार दुर्गादास के अनुसार युद्ध के दौरान चर्चिल को यह सुनिश्चित हो गया था कि इस युद्ध के समाप्ति के बाद भारत को अपने अधीन नहीं रखा जा सकता है। उसने उसी समय यह योजना बना ली थी कि यदि भारत को स्वतंत्र करना ही पड़े तो उसमें से पाकिस्तान का टुकड़ा अपने लिए निकाल लिया जाए। जिन्ना ने ठीक ही कहा था कि यदि अंग्रेज मुझे प्लेट पर रखकर पाकिस्तान दे रहे हैं तो मैं इतना मूर्ख नहीं हूं कि उसे स्वीकार न करूं। दोस्तों, पाकिस्तान एंड द पार्टीशन ऑफ इंडिया में बाबा साहब लिखते हैं, मुसलमान कभी भारत को अपना राष्ट्र नहीं मानेंगे, वो कभी देशभक्त नहीं हो सकते। वो केवल अपने धर्म के गुलाम होते हैं। वो केवल अपने धर्म के साथ भाईचारा निभाते हैं। उनकी वफादारी अपने देश के लिए नहीं बल्कि केवल अपने धर्म के लिए होती है। देखा जाए तो बाबा साहब कभी भी राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की विचारधारा का समर्थन नहीं करते थे। महात्मा गांधी को लगता था कि भारत में हिंदू और मुस्लिम दोनों अमन के साथ रह सकते हैं। वहीं बाबा साहब का विचार मुस्लिमों को लेकर गांधी के विचार से एकदम उलट था। हालांकि ये दोनों देश विभाजन के विरोधी थे और भारत के विभाजन को लेकर भी कभी तैयार नहीं थे,
लेकिन जब देश का विभाजन हुआ तब बाबा साहब ने पाकिस्तान के हिस्से में रह रहे हिंदू और दलितों को भारत आ जाना चाहिए, ऐसा क्यों कहा था? बाबा साहब ने हिंदुओं को संदेश दिया था कि मुसलमान कभी भरोसे के काबिल नहीं है। बाबा साहब जानते थे कि पाकिस्तान में भविष्य में हिंदुओं का शोषण होगा, इसलिए वो चाहते थे कि वहाँ रह रहे सारे हिंदू सिख भारत आ जाएं। वहीं आज पाकिस्तान में हिंदुओं की हालत देख बाबा साहब की दूरदर्शिता का अंदाजा लगाया जा सकता है। बाबा साहब अपने विचारों को लेकर खुले तौर पर रखते थे, जो बात उन्हें सबसे अलग बनाती थी। उन्होंने समाज सुधार के लिए पूरा जीवन लगा दिया। बाबा साहब कहते थे कि हिंदू मुस्लिम एकता एक असंभव कार्य है। भारत के सभी मुसलमानों को पाकिस्तान भेजना और सभी हिंदुओं को भारत बुलाना ही इसका हल है। यदि यूनान, बुल्गारिया, तुर्की जैसे कम साधन वाले देश ये कर सकते हैं तो हम क्यों नहीं? बाबा साहब के इस विचार को समझने के लिए हमें चलना होगा थोड़ा पीछे, जब भारत पर पश्चिम से मुस्लिम आक्रांताओं ने हमला शुरू किया था। भारत पर पहला आक्रमण अरबों ने 711 ईस्वी में मोहम्मद कासिम के नेतृत्व में किया और सिंध पर विजय प्राप्त की। इसके बाद 1001 ईस्वी में गजनी के मोहम्मद ने लगातार 17 बार आक्रमण किया। इसके बाद मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया और फिर चंगेज खा के मंगोल झुंडों ने धावा बोले। 1221 ईस्वी में आक्रमण किया और भारत की सीमाओं पर लूटपाट किया, लेकिन 20 वर्ष बाद लाहौर पर आक्रमण किया और लूटा। सबसे भीषण हमला 1398 में तैमूर लंग के नेतृत्व में हुआ। इसके बाद बाबर 1526 में, 1738 में नादिर शाह, 1761 में अहमद शाह अब्दाली। देखा जाए तो ये सभी मुस्लिम हमले मात्र लूटपाट अथवा विजय की आकांक्षा से प्रेरित होकर नहीं किए गए थे। इसके पीछे एक उद्देश्य था, वो था हिंदू धर्म का विध्वंस। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर जो हमला किया था उसका स्वरूप दंडात्मक भी था। वह सिंध सम्राट दाहिर को सजा देने के लिए हुआ था, जिसने देवल में, जो कि सिंध का एक बंदरगाह था, पकड़े गए एक अरब जहाज को मुक्त करने से इनकार कर दिया था। परंतु इस बात में भी कोई संदेह नहीं है, भारत में मूर्ति पूजा और हिंदुओं के बहुदेववाद पर प्रहार कर यहाँ की इस्लाम स्थापना करना भी इन हमले का मुख्य उद्देश्य था। गजनी के मोहम्मद ने भी भारत पर अनेक हमलों को जिहाद छेड़ने की संज्ञा दी। मोहम्मद के इतिहासकार अल उतबी ने उनके हमलों के बारे में लिखा है। उसने शहरों पर मंदिरों में मूर्तियों को तोड़ा, इस्लाम की स्थापना की। उसने कब्जा किया, नापाक कमीनों को मार डाला, मूर्ति पूजकों को तबाह किया, मुसलमानों को गौरवान्वित किया। तदुपरांत वह घर लौटा, इस्लाम के लिए की गई विजयों का ब्यौरा दिया। यह संकल्प व्यक्त किया कि वह हर वर्ष इनके खिलाफ जिहाद करेगा। मोहम्मद गोरी भी भारत पर हमले में उसी धार्मिक जोश से प्रभावित था। इतिहासकार हसन निजामी ने उसके क्रियाकलाप का विवरण इन शब्दों में दिया है। उन्होंने अपनी तलवार से हिंद को कुफ्र की गंदगी से साफ किया और पाप से मुक्त किया। उस सारे मुल्क को बहुदेववाद के कंटक से स्वच्छ किया और मूर्ति पूजा की अपवित्रता से पाक किया। और उसने शाही शौर्य और साहस का प्रदर्शन करते हुए मंदिर को खड़ा नहीं रहने दिया। तैमूर ने अपने संत स्मरण में स्पष्ट किया है कि उसे किस कारणों से भारत पर हमला करने को प्रेरित किया। वह कहता है, हिंदुस्तान पर हमले का मेरा मकसद काफिरों के खिलाफ अभियान चलाना और मोहम्मद के आदेशानुसार उन्हें सत्य दिन में परिवर्तित करना है। उस पर और उसके परिवार पर अल्लाह की दया और रहमत हो। उस धरती को मिथ्या आस्था और बहुदेववाद से पवित्र करना है तथा मंदिरों और मूर्तियों का विध्वंस करना है। हम गाजी और मुजाहिद होंगे और अल्लाह की नज़र में सहयोगी और सैनिक सिद्ध होंगे। भारत पर मुसलमानों के हमले के पीछे भारत के विरुद्ध हुए आक्रमण तो थे ही, साथ में मुसलमानों में पारस्परिक युद्ध भी थे। यह तथ्य इसलिए छिपा रहा क्योंकि सभी आक्रांताओं को बिना किसी भेदभाव के सामूहिक तौर पर मुसलमान बताया गया। परंतु तथ्य यह है कि वे तातर, अफगान और मंगोल थे। मोहम्मद गजनी तातर था, मोहम्मद गोरी अफगानी था, तैमूर मंगोल था, बाबर तातर था, जबकि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली अफगानी थे। अफगानों का भारत पर हमला करने के पीछे एक मकसद तातरों को तबाह करना था। मंगोल हमलावर तातरों और अफगानों को तबाह करना चाहते थे। देखा जाए तो उन्हें परस्पर प्रेम नहीं थी, वे एक दूसरे के जानी दुश्मन थे और उनके युद्धों का मकसद एक दूसरे का सफाया करना भी था। लेकिन सभी विवादों और संघर्षों के बावजूद वे सभी इस एक सामूहिक उद्देश्य से प्रेरित है, हिंदू धर्म का विध्वंस। भारत पर आक्रमण करने वाले मुसलमानों ने जो तरीके अपनाए वे भी उनके हमले के मकसद को देखते हुए भारत के बाद के इतिहास की दृष्टि से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मोहम्मद बिन कासिम ने मजहबी जोश के साथ जो पहला कार्य किया था वह देवल नगर पर अधिकार कर लेने के बाद वहां के ब्राह्मणों का खतना कराना। हमने पढ़ा है कि शाहजहां के शासनकाल में उन मंदिरों को भी तोड़ा गया था जिन्हें हिंदुओं ने पुनः बनाना शुरू किया था, और इस तरह हिंदुओं की धर्म परायणता पर इस सीधे हमले का उल्लेख बादशाहनामा में भी दर्ज है। मूर्ति पूजा को उखाड़ फेंकने का अंतिम प्रयास औरंगजेब के जिम्मे आया। उसने काफी हद तक हिंदुओं और उनकी भावनाओं को आहत किया। इन सभी तथ्यों को टटोलने के बाद बाबा साहब को यह बात समझ में आ गई थी कि हिंदू मुस्लिम एकता संभव नहीं है।
इसलिए बाबा साहब चाहते थे कि सभी हिंदुओं को भारत बुलाया जाए और सभी मुस्लिमों को पाकिस्तान भेजा जाए। बाबा साहब संपूर्ण अदला बदली चाहते थे, वहीं गांधी जी इसके खिलाफ थे। भारत का विभाजन एक जटिल मामला है, इसके लिए किसी एक व्यक्ति को जिम्मेवार ठहराना ना समझोगे। इसमें मुस्लिम लीग, हिंदू महासभा, कांग्रेस और ब्रिटेन शासन सबकी भूमिका है। लेकिन यह भी सच है कि मुस्लिम लीग ने अलग देश की मांग की थी और उसकी मांग पूरी हो गई। यही वजह है कि विभाजन का पूरा दोष जिन्ना और मुस्लिम लीग पर डालने के बजाय केवल मुसलमानों पर डाल दिया गया। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि सभी मुसलमान विभाजन के पक्ष में थे या फिर केवल मुसलमान ही इसके लिए जिम्मेवार थे। मौलाना आज़ाद, खान अब्दुल गफ्फार खान जैसे कई नेता विभाजन के सबसे बड़े विरोधी थे और उन्होंने बहुत सक्रियता के साथ मुस्लिम लीग के विभाजनकारी राजनीति का विरोध भी किया था। मुशर्रुल हसन पापिया घोष और बनीता दामोदरन जैसे अनेक इतिहासकारों ने लिखा है, 1937 में कांग्रेस के नेतृत्व में जब सरकार बनी तो हिंदू और मुसलमान दोनों ओर के सांप्रदायिक तत्वों में सत्ता का बड़ा हिस्सा हथियाने की होड़ लग गई, जो 1940 के बाद लगातार कट्टू हो गई। जब कांग्रेस से जुड़े मुसलमान खुद को अलग थलग महसूस करने लगे तो जिन्ना की मुस्लिम लीग ने अपनी राजनीतिक चमकाने के लिए इसका पूरा फायदा उठाया। गौर करने की बात है कि अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा दोनों को बढ़ावा दिया था, क्योंकि वे उनसे नहीं लड़ रहे थे। जबकि 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लगभग सभी बड़े कांग्रेसी नेता को जेल में डाल दिया गया था। आप अगर समझते हैं कि मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा के बीच कोई झगड़ा था तो आपको ये जरूर जानना चाहिए। जब कांग्रेस के नेता जेल में थे तो बंगाल, सूबा, सरहद और सिंध में मिलकर सरकारें चल रही थी, जिससे उनकी राजनीतिक सांप्रदायिक मजबूत हुई और साथ ही गांधी नेहरू ने जो हिंदू मुस्लिम एकता की बुनियाद रखी थी वो कमजोर हो गई। समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया ने अपनी किताब गिल्टी मैन इन पार्टीशन में लिखा है, कई बड़े कांग्रेसी नेता जिसमें नेहरू भी शामिल थे वे सत्ता के भूखे थे, जिनकी वजह से बंटवारा हुआ। वहीं नामी गिरामी इतिहासकार विपिन चंद्रा ने विभाजन के लिए मुसलमानों की सांप्रदायिकता को जिम्मेवार ठहराया, जबकि कुछ इतिहासकारों का कहना है कि 1937 के बाद कांग्रेस मुसलमान जनमानस को अपने साथ लेकर चलने में नाकाम रही, इसलिए विभाजन हुआ। कई इतिहासकारों का मानना है कि 1946 के बाद जब सांप्रदायिक हिंसा नियंत्रण से बाहर हो गई तो विभाजन के अलावा कोई विकल्प नहीं रह गया था। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि अंग्रेज हुकूमत ने भी स्थिति को बद से बदतर बनाया। माउंटबेटन और रेड क्लिफ ने बंटवारे के मामले में बहुत जल्दबाजी दिखाई। पहले भारत की आज़ादी के लिए जून 1948 तय किया गया था। माउंटबेटन ने इसे खिसकाकर अगस्त 1947 कर दिया, जिससे भारी अफरा तफरी फैली और असंख्य लोगों की जानें गई। कुल मिलाकर बंटवारा एक ऐसा मामला है जिसमें सब मिलकर ये ढूंढने की कोशिश करते हैं कि जिम्मेवार कौन है, लेकिन समझने की बात है कि इतनी बड़ी घटना के पीछे एक व्यक्ति नहीं बल्कि बहुत सारी शक्तियां काम कर रही होती है।